जंगल में बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी और तमाम पक्षी इस गर्मी से बहुत परेशान थे। रानू चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से फरमाइश कर रहे थे। माँ माँ, इस साल गर्मी बहुत है, हमें गर्मियाँ गुजारने के लिए वाटर स्विमिंग पूल चाहिए। पिछले साल भी तुमने हमारे जमा किए हुए पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए थे, लेकिन इस साल तुम्हें वाटर स्विमिंग पूल लाना ही होगा माँ। हाँ बच्चों, इस साल तो गर्मी वाकई बहुत है और तुम लोगों की गर्मी की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। मैं कल ही जंगल मार्केट जाकर तुम्हारे लिए वाटर स्विमिंग पूल ले आऊँगी। वाटर स्विमिंग पूल का नाम सुनकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और अगले दिन रानू चिड़िया वाटर स्विमिंग पूल खरीदने के लिए जंगल की ओर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों के लिए एक सुंदर सा वाटर स्विमिंग पूल खरीद कर ले आती है, जिसे देखकर तो दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। माँ, कितना सुंदर है ना ये। माँ, अब हम तुम्हें तंग भी नहीं किया करेंगे, हम सुबह शाम इसमें रोज आना नहाएंगे। हाँ बच्चों, हाँ तुम इसमें रोज नहाना, लेकिन अभी घर के अंदर चलो, गर्मी बहुत हो रही है, सूरज बहुत तेज गर्मी बरसा रहा है। ये कह के वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ले जाती है। रानू चिड़िया के घर के सामने गौरी कवि अपने बेटे डुगू के साथ रहा करती थी। डुगू जब रानू चिड़िया का लाया हुआ स्विमिंग पूल देखता है तो वे भी अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे लिए भी स्विमिंग पूल लेकर आओ, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। वे गौरी कवि अपने बेटे से कहती है, बेटा इस साल मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी मेरे पास थी वो घर की मुरम्मत करवाने में लग गई है। मैं अगले साल तुम्हें नया स्विमिंग पूल दिला दूंगी। ये क्या बात हुई माँ, तुम हर साल ऐसे ही कहती हो और नहीं दिलाती। अरे डुगू बेटा, तुम चिंता मत करो, रानू आंटी बहुत अच्छी हैं, वो अपने बच्चों के साथ तुम्हें भी स्विमिंग पूल में नहाने देगी। मैं कल सुबह जाकर रानू बहन से बात कर लूंगी। फिर अगली सुबह रानू चिड़िया उस स्विमिंग पूल को अपने घर के आंगन में रख देती है और दोनों बच्चे बड़े मजे से उसमें नहाने लगते हैं। तभी अचानक गौरी कवि अपने बेटे डुगू को लेकर वहां आ जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, क्या मेरा डुगू भी तुम्हारे इन बच्चों के स्विमिंग पूल में नहा सकता है? परंतु बात दरअसल ये है कि इस साल मेरे पास वाटर स्विमिंग पूल खरीदने के पैसे नहीं हैं और डुगू बहुत जिद कर रहा है, इसका वाटर स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत मन है। अरे गौरी बहन, ये भी कोई कहने की बात है, डुगू भी तो मेरे बच्चों जैसा है। वैसे भी ये स्विमिंग पूल 1 साल ही चलेगा, इस साल मैंने खरीद लिया, अगले साल पैसे जमा करके तुम खरीद लेना और मेरे बच्चे भी उसमें नहा लिया करेंगे। वे गौरी कवि रानू चिड़िया का बहुत धन्यवाद करती है और उससे कहती है, रानू बहन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है, वरना नहीं तो इस डुगू के बच्चे ने मेरे नाक में दम कर दिया था। ये कह के वे गौरी कवि अपने घर चली जाती है और तीनों बच्चे बड़े मजे लेकर स्विमिंग पूल में नहाते हैं। डुगू जब शाम को नहाकर स्विमिंग पूल से घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम रानू आंटी से कहो ना कि वे स्विमिंग पूल हमारे घर के आंगन में रख दें, ताकि मैं सुबह शाम उसमें नहा सकूं, और उनसे कहें कि अपने दोनों बच्चों को रोज यहाँ नहाने के लिए भेज दिया करें। डुगू बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो स्विमिंग पूल तो खुद रानू आंटी ने खरीदा है, तो भला वो स्विमिंग पूल हमारे घर के आंगन में क्यों रखा जाएगा? वो स्विमिंग पूल तो उनका है, वो तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्हें तुम्हें नहाने की इजाज़त दी है उसमें। डुगू बेटा, बहुत बुरी बात है, दूसरों के माल पे इस तरह नजर नहीं रखते। ये कह के तो गौरी कवि सो जाती है, लेकिन डुगू रात भर जागता रहता है और रानी चिड़िया के स्विमिंग पूल को चोरी करने की योजना बना लेता है। और अगले दिन वो जल्दी सुबह सवेरे उठ जाता है और दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगता है और झट से मौका पाकर रानू चिड़िया का स्विमिंग पूल उठाकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वे स्विमिंग पूल उठाकर जंगल की ओर चला जाता है। वे वाटर स्विमिंग पूल बहुत भारी था, जिस कारण डुगू अब बहुत थक गया था। वे आराम करने के लिए एक दरख्त की शाख के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक वहां पर एक बदमाश बाज आ जाता है। वे डुगू को इस तरह अकेला देखकर उसके पास चला जाता है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही मिल गया है, हा 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 हा, पहले मैं इसे खाऊंगा और फिर इस वाटर स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। वैसे भी आज गर्मी बहुत है। बॉस को देखकर तो डुगू बहुत ही डर जाता है और रोने लगता है, बचाओ बचाओ। रानू चिड़िया और उसके बच्चे जब वाटर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो वाटर स्विमिंग पूल है ही नहीं। इतने में गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, डुगू कहाँ है? वो सुबह से घर से गायब है और रात को वो आपका स्विमिंग पूल अपने घर में रखने की बातें कर रहा था। हाँ गौरी बहन, आज तो हमारा वाटर स्विमिंग पूल भी नहीं है, न जाने कौन ले गया। छोड़ो वाटर स्विमिंग पूल को, उससे पहले तो हमें डुगू का ढूंढना ज़रूरी है, वो कहाँ चला गया है। ये कहकर सब डुगू को ढूंढने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। सब जंगल में डुगू को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक रानू चिड़िया की नज़र डुगू पर पड़ती है। वे रानू चिड़िया उड़ते हुए देख लेती है कि डुगू को एक चील ने पकड़ रखा है। वे रानू चिड़िया नहर के किनारे से एक मोटा सा डंडा उठाकर पीछे से जाकर चील पर वार कर देती है। अचानक हमले से चील डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इतने में डुगू को ढूंढते हुए गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। गौरी कवि को देखकर डुगू रोने लगता है।
और अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है। और रानू चिड़िया से कहता है, रानू आंटी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आइंदा कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। फिर रानू चिड़िया डुग्गू से कहती है, डुग्गू बेटा चोरी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आज हम वक्त पर नहीं आते तो आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। और हाँ, ये वाटर स्विमिंग पूल सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी है डुग्गू। और फिर अगले दिन से सब उस वाटर स्विमिंग पूल में खुशी खुशी नहाने लगते हैं और यूं सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।